भीम आर्मी ने लगाया तहसील मुख्यालय पर जाम। डीएम व एसपी को मांग पत्र देने की बात पर लेकर अड़े भीम आर्मी कार्यकर्ता। सुबह से चल रहा था पुरानी तहसील परिसर में धरना। तहसील तथा कोतवाली कैसरगंज अपने 7 सूत्री मांगों को लेकर पुरानी तहसील परिसर कैसरगंज के सामने भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था कि दोपहर के बाद अचानक भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर आकर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिनके जाम के बाद वहां तैनात पुलिसकर्मी जाम खुलवाने को बेबस नजर आए। इसके बाद उप जिलाधिकारी कैसरगंज पंकज दीक्षित के आने पर भीम आर्मी कार्यकर्ता जिले के आला अधिकारियों को मांग पत्र देने की बात पर अड़े रहे और उच्च अधिकारियों के आने की बात सुनकर पुनः पुरानी तहसील परिसर में जाकर धरने पर बैठ गए। मीडिया को जानकारी देते हुए भीम आर्मी के जिला संयोजक सुरेश पासवान ने बताया कि विगत दिनों ग्राम दिकौली कला में अनुसूचित जाति के युवक प्रवेश कुमार की गई निर्मम हत्या के संबंध में केवल एक अपराधी को ही गिरफ्तार किया गया है, लेकिन साजिशकर्ता अन्य पर पुलिस शिकंजा नहीं कसकर उन्हें इस घटनाक्रम से मुक्त दर्शाना चाहती है। उन्होंने बताया कि वर्तमान शासन में पुलिस की दबंगई के आगे आम जन बेबस है। पुलिस प्रशासन की मिली बात से लगातार क्षेत्र में दलित समुदाय का उत्पीड़न हो रहा है। अधिवक्ता बालक राम सरोज ने बताया कि उक्त शासन में दलित उत्पीड़न की घटना में बाढ़ सी आ गई है। कई घटनाओं में शिकायतों के बाद पुलिसिया कार्रवाई लगभग शून्य है। ऐसे में दलित को न्याय मिलना तो दूर की बात बल्कि उनका शोषण चरम पर है, जिसके कारण भीम आर्मी उनके हक व हितों की रक्षा को लेकर आंदोलन व प्रदर्शन करने के लिए बाध्य है। अपने 7 सूत्री मांगों को लेकर उन्होंने बताया कि हमारे मांगों में विगत दिनों दलित हत्या व उत्पीड़न के घटनाक्रम के अपराधियों के गिरफ्तारी 2 दिन के अंदर हो, मृतक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, आरोपियों के मकान ध्वस्त किए जाएं, मृतकों के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा मुफ्त में दिलाया जाए, मृतक के परिवार को रहने हेतु आवास की व्यवस्था कराई जाए, मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल के साथ अभियोग की विवेचना किसी दूसरे क्षेत्राधिकारी से कराई जाए। प्रदर्शन धन्यवाद जाम के मौके पर माधव राव, एडवोकेट साहब अहमद, एडवोकेट मुलायम सिंह यादव, जितेंद्र वर्मा, सिराज अहमद, एडवोकेट आदि के साथ हजारों की संख्या में भीम आर्मी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भीम आर्मी की तरफ से चेतावनी देना चाहता हूं कि आज यहां पर हम लोगों की मांग कम से कम 1 घंटे से हो रही है कि यहां पर डीएम महोदय आए, एसपी महोदय आए, लेकिन यहां पर कोई नहीं पहुंचा है और इसलिए हम लोगों ने नेशनल हाईवे जाम करने का काम किया है। भविष्य में अगर हम लोगों को कहीं भी आवाज उठाना, डीएम कार्यालय पर आवाज उठाने की जरूरत पड़ी तो हम लोग वहां भी आएंगे और इस तानाशाह वाली सरकार को 2024 में उखाड़ कर फेंकने का कार्य करेंगे और इस तरह से हम लोग एसडीएम और सीओ और एसओ को यहाँ से निलंबित कराने का कार्य करेंगे। हम लोगों की जब बना ये वीडियो बड़ी गजब के सुनीता ने बताया अन्य चौराहे में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। मोदी घर का मोदी दिखाई दे रहा देने के लिए वो जाम किया गया है। जनपद बहराइच सहित पूरे उत्तर प्रदेश में अपराधियों जैसा जंगल राज हो गया है। शेर जिसको चाहता है उसको निगल लेता है। बहु बेटियों की इज्जत लूट ली जाती है, मर्डर होता है, दलित समाज के लोगों का घर जला दिया जाता है, दिन दहाड़े मर्डर किया जाता है और वहाँ तक न एसपी जाते हैं
न डीआईजी जाता है। अगर एक चोरी की घटना हुई सबड़ के यहाँ होती है तो एसपी, डीआईजी, आईजी तक जाते हैं। और हमारे थाना क्षेत्र कैसरगंज, हुजूरपुर, फखरपुर में तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिसमें दिकौली कला, हरनी और शेरी चौराहे पर जो दिन दहाड़े मर्डर हुआ उसमें 3 अभियुक्तों का नाम निकाल दिया गया। और सीओ जो बेईमान मक्कार बैठा हुआ है वो पैसा लेकर के नाम निकाल दिया। ग्राम धनराजपुर में दलित समाज की बेटी का घर जलाया गया, दिन में उसको मारा गया, रात में 2 बजे घर जलाया गया, उसमें आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। फाइनल रिपोर्ट लगाने की सीओ कैसरगंज लोकेश कुमार गौर तैयारी कर रहा है, अभियुक्तों से पैसा लिए हुए हैं। इस तरीके से तमाम ऐसे मामला हैं। थाना फखरपुर में टंडवा उजाड़ में कई दलितों के मकान उजाड़े गए, उनको मारा गया और उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। थाना हुजूरपुर में एक लड़के को जो 25 वर्षीय था टक्कर से कुचल कर मार दिया गया, नामजद नहीं किया जा रहा है। एक रेवली की घटना है, महिला का हाथ टूट गया है। मैं 20 बार थाना प्रभारी जो राजनाथ सिंह है उनके पास गया, उसने FIR कहा कि दर्ज करेंगे तो दूसरे दिन उनका भी दर्ज कर देंगे। आज तक FIR नहीं दर्ज हुई। बढ़ौली के पास 6 वर्षीय मासूम बिटिया के साथ बलात्कार हो करके और उसका मर्डर हो जाता है और पुलिस कान में अंगुली डाल करके तेल में डाल करके बैठी रहती है, उसको कुछ करना नहीं है। छोटी छोटी घटनाओं पर नजरअंदाज करके बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रही है पुलिस। ये है जनपद बहराइच सहित पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस की करिश्मा। अगर ये हमारी मांगे मानी नहीं गई तो निश्चित रूप से हम लोग इतना बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे कि इससे पूरा उत्तर प्रदेश हिल जाएगा। आज ADM और एडिशनल SP आ रहे हैं, मैं उनको नहीं बुला रहा हूँ। पिछली बार भी वो लोग आए थे और हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। जो पुलिस ने चाहा, जो राजस्व अधिकारियों ने चाहा वो करके दिखा दिया। हम लोग ठेंगा बजाते हुए रह गए। इसलिए DM SP यहाँ आएंगे तब हम लोग मानेंगे, बीच में हम लोग मानने वाले नहीं हैं। बाकी हमारे जिले के जिला संयोजक भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जो सुरेश राव जी हैं और हमारे मंडल अध्यक्ष जो गुरु जी हैं, हमारे मंडल उपाध्यक्ष हैं नरेंद्र भानु जी, तहसील संयोजक हमारा है संतोष कुमार गौतम, ये सब लोग जैसा हमको दिशा निर्देश देंगे उसके अनुसार मैं, मेरे जो दलित समाज के अधिवक्ता बंधु हैं, बैकवर्ड समाज के जो भीम आर्मी से जुड़ चुके हैं, उनके साथ मैं रोड जाम करके और पुलिस प्रशासन और राजस्व प्रशासन को ये दिखा दूंगा कि दलित समाज और निर्बल वर्ग क्या होता है। धन्यवाद। KPN न्यूज़ से सुनील कुमार गुप्ता, कैसरगंज।